नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन कराए। तो आज टॉप 25 से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 26वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जल्दी से जल्दी आप क्लास को वॉच ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज एक एक क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, बड़े कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें आप। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए लिखा हुआ है, देखिए आप। मियादी बुखार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड। मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें बेहतरीन तरीका से। बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा है कि टाइफाइड जो फीवर है, उससे बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें स्पीड के साथ। टाइफाइड फीवर से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? स्पीड के साथ मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं आप। टाइफाइड फीवर से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सही आंसर आते। डी ऑप्शन जो लगाया, ऑलमोस्ट जो जो प्यारे बच्चे डी ऑप्शन लगा पा रहे हैं इसमें, बिल्कुल राइट। हमारी जो आते होती है, इंटेस्टाइन जो होती है, वो उससे टाइफाइड फीवर से आते प्रभावित होती है। क्वेश्चन आए कि टाइफाइड जो फीवर होता है, ये किससे होता है? टाइफाइड फीवर किससे होता है? अगर क्वेश्चन ऐसा आया किससे होता है, तब आंसर क्या आएगा? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया से होता है, लेकिन आपसे वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? टाइफाइड फीवर कौन से बैक्टीरिया से होता है? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। देखते हैं कौन प्यारा बच्चा सबसे पहले उस बैक्टीरिया का नाम लिख पाता है जिससे टाइफाइड फीवर होता है। मुझे आपके आंसर का इंतजार है मेरे प्यारे बच्चों। लगाएं आप कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें स्पीड के साथ। अभी किसी का आंसर नहीं आया है? अभी किसी प्यारे बच्चे का आंसर नहीं आया है? लगाएं आप आंसर। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया का नाम चाहिए, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो कम है, क्योंकि आप आंसर लगाने में बहुत आंसर नहीं लगा पा रहे आप। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ प्यारे बच्चे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉल्मोनेला, सॉल्मोनेला टेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, टाइफी नाम के बैक्टीरिया से मतलब कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड बुखार होता है, जिसको मियादी बुखार कहते हैं, जो हर तीसरे दिन बुखार चढ़ जाता है। तैया बुखार भी हम इसे कह देते हैं। और बॉडी का कौन सा भाग इससे प्रभावित होता है? छोटी या मतलब इंटेस्टाइन इससे प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? डिप्थीरिया जो बीमारी है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? डिप्थीरिया बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है? गले से रुधिर बहना, या हाई टेम्परेचर, या दम घुटना, या भुजाओं का कंपनी, भुजाओं का कंपनी नहीं, भुजाओं में कंपन। ये थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। भुजाओं का कंपनी नहीं, भुजाओं में कंपन, वाइब्रेट। अब बताइए, डिप्थीरिया जो बीमारी होती है, डिप्थीरिया बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी भी प्यारे किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया की अगर ब्रांच आपसे पूछी जाए कौन सी शाखा में इसकी स्टडी होती है, तो आप लगाओगे बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत। बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत बैक्टीरिया की स्टडी होती है। और इसके जनक कौन है? इसकी खोज, बैक्टीरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ल्यूवेनहॉक था प्यारे बच्चों, ल्यूवेनहॉक। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि बैक्टीरिया शब्द किसने दिए है, बैक्टीरिया वर्ड का जनक कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बैक्टीरिया वर्ड का जनक कौन है, तब आपका आंसर क्या आएगा? मुझे आपके आंसर का इंतजार है। और बहुत प्यारे बच्चे बता रहे हैं कि सर डिप्थीरिया जो बीमारी है वो किसके लिए लक्षण है? गले में ब्लड का बहना, रुधिर का बहना, गले से रुधिर का बहना, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। कंठ की बीमारी है, तो पूछा है कि बैक्टीरिया शब्द देने वाला, बैक्टीरिया शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? अभी किसी प्यारे बच्चे का कोई आंसर नहीं आया है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है।
देखते हैं कौन प्यारा बच्चा सबसे पहले आंसर लगाता है। लगाएं स्पीड के साथ, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। मैंने सिर्फ पूछा है बैक्टीरिया खोजकर्ता ल्यूएन हॉकिंग, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया जो शब्द है, शब्द का जनक कौन है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए प्यारे चो, बहुत बढ़िया, नहीं लगा पा रहे आप। एहरेनबर्ग, अब अगर क्वेश्चन का एहरनबर्ग, एहरन नहीं लगाओगे आप इसमें, चलो लिख दीजिए आप इसे, एहरनबर्ग, एहरनबर्ग इसके शब्द के जनक है, एहरनबर्ग, एहरनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। डायबिटीज जो बीमारी होती है ग्रस्त व्यक्ति के यूरिन में पाया जाता है, बताइए क्या, शर्करा, यूरिया, थायरॉक्सिन या इंसुलिन। अगर किसी को शुगर होती है तो उसके यूरिन में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, शर्करा, यूरिया, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। देखिए प्यारे बच्चों, डायबिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। आप कोशिश करें थोड़ा सा समझने की। मधुमेह, डायबिटीज बीमारी किसकी कमी से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। किसकी कमी से हमें मधुमेह या शुगर बीमारी हो जाती है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो दैट इज हमें डायबिटीज होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का बॉडी के अंदर मेन फंक्शन क्या होता है, आपसे पूछा जाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का नियंत्रण, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का नियंत्रण, ये इसका मेन फंक्शन है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का नियंत्रण। क्लियर। अब आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा कि डायबिटीज जो रोगी होता है व्यक्ति को उसके यूरिन में क्या पाया जाता है, तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रही तो ग्लूकोज ही तो बाहर निकल रही है, ग्लूकोज मतलब शर्करा। क्लियर, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आएगा। आप बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब डायबिटीज के खोजकर्ता कौन है, किसने बताया कि ये बीमारी होती है और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होती है, उस वैज्ञानिक का नाम है बेंटिंग। बेंटिंग, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंसुलिन की खोज किसने की है, तब भी आपको बेंटिंग बोलना है। डायबिटीज के खोजकर्ता कह के पूछे तब भी आपको बेंटिंग लगा देना है प्यारे बच्चों। और एक बात और, इंसुलिन जो हार्मोन्स है ये बॉडी में कौन सी ग्रंथि से बनता है, वह कौन सी ग्रंथि में इसका श्रावण होता है, सीक्रेशन होता है। कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें। कौन सी ग्रंथि के अंदर, कौन सी ग्लैंड्स के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स बनता है, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दें। बहुत प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ चुकी है और वो आंसर लगा रहे हैं सर पेनक्रियास। पेनक्रियास कौन सी ग्रंथि को हम बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास ग्रंथि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इस पेनक्रियास ग्रंथि के अंदर एक पार्ट होता है, लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं, आइसोलेट पार्ट होता है जिसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल। तो उसमें बीटा सेल्स जो होती हैं वो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। अगर आपसे इतना डीपली पूछेगा तो आप आंसर लगा दोगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नोट कर लें आप। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत कंसेप्ट के साथ मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन बोर्ड पर। वायरस द्वारा होने वाला रोगों में से एक, मतलब पूछा है कि इनमें से चार बीमारी, ऑप्शन में 4 बीमारी दे रखी हैं। पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, बस बताइए कौन सी बीमारी वायरस से होती है। टीबी, बैक्टीरिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थीरिया या मलेरिया। अगर आप वास्तव में क्लास को शुरू से वॉच कर रहे हो, एक एक टॉपिक का आपने कंसेप्ट मुझसे पढ़ा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखते हैं आंसर लगा दोगे, सर इसका आंसर ये आएगा, इनमें ये बीमारी वायरस होती है, बाकी सब अलग अलग से होती हैं। चलिए क्लियर कर देता हूं, मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया जो बुखार आता है वो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी से होता है, प्रोटोजोआ संघ प्राणी से होता है, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी से मलेरिया बीमारी होती है। अब प्राणी का नाम पूछे या परजीवी कह के पूछे, उसका पैरासाइट कह के पूछे, तो आपको लगा देना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर होता है। और जब मच्छर हमको काटता है तो मच्छर उसे हमारी बॉडी के अंदर छोड़ के आता है, तो मच्छर ने वहां कैसा कार्य किया, एक वेक्टर का कार्य किया, एक वाहक का कार्य किया। क्लियर।
और डिप्थीरिया भी आप पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। डिप्थीरिया बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और टीबी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। तो सीधा सीधा मतलब है वायरस से बीमारी कौन सी होती है? इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से होने वाली बीमारी। अब आपके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल कंसेप्ट के साथ क्लियर हुए। आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। ये जो टीबी देख रहे हो आप इसके कई नाम हैं। टीबी बोल दो, क्षय रोग बोल दो, तपेदिक बोल दो, तपेदिक या यक्ष्मा, ये सब बीमारियां टीबी हैं। मतलब टीबी बोलो, तपेदिक बोलो, यक्ष्मा बोलो, क्षय रोग बोलो, सब बीमारी। टीबी से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें। मैं आपके कमेंट्स लेना चाहता हूं प्यारे बच्चों। आप कमेंट्स में क्या लगाना चाहते हो एक बार कमेंट्स जरूर करें कि बताइए टीबी बीमारी से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टीबी बीमारी से बॉडी का कौन सा भाग इफेक्टेड होता है? आपका आंसर, बहुत टाइपिंग की स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए और आंसर आना चाहिए कि सर टीबी से बॉडी का ये भाग प्रभावित हो जाता है। बेहतरीन आंसर, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। आपने लगाया लंग्स, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए आ गए। पूछा है बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बीसीजी एक टीका है, तो उसका फुल नेम आपसे पूछ रहा है। बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, बैसिलस क्लेमिटी ग्लूरिन, बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कमेंट्स में आपके लेना चाहता हूं। आप क्या इसमें आप आंसर लगा पा रहे हो? क्या आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बेसिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। बीसीजी का टीका टीबी के में लगाया जाता है और इस बीसीजी के टीके का फुल नेम क्या है? बैसिलस कॉलमेट, कैलेमेटी बोलते हैं, ग्लूरिन, ग्यूरिन वैसे इसको बोलते हैं, ग्लूरिन नहीं है, ग्यूरिन है। इसे कॉलमेट बोलते हैं, कॉलमेट, सिर्फ उच्चारण का फर्क है प्यारे बच्चों। ग्यूरिन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे आप। जिस रोग के प्रति डीपीटी का टीका प्रभावी नहीं हुआ है वह कौन सा है? अभी इसमें सीधा सीधा पूछा है कि डीपीटी का जो टीका लगता है वो 3 बीमारियों में काम करता है। एक टीका 3 बीमारियों को कवर करता है। अगर आपको इस डीपीटी का फुल नेम याद है तो उस फुल नेम ही वो तीनों बीमारी इस फुल नेम में आ जाएंगी। अब बता दो कौन सी वो 3 बीमारी हैं जो यहां पर फुल नेम में आ सकती हैं। डी का मतलब यहां क्या है? डिप्थीरिया। डी का मतलब डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया, वेरी गुड। यहां पर पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है परटूसिस, परटूसिस बीमारी, जिसको हम अंग्रेजी में एक नाम हो रहा है इसका, हुपिंग कप इसको हम कहते हैं, हुपिंग कप इसको बोला गया है। और कॉमन भाषा में और इसको आप काली खांसी भी कह सकते हो। आप काली खांसी तो आपने सुना होगा, काली खांसी। तो प्यारे बच्चों डी क्लियर हुआ, डिप्थीरिया। पी क्लियर हुआ, परटूसिस, जिसको हम हुपिंग कप कह रहे हैं या काली खांसी कह रहे हैं। और टी का मतलब क्या है? यहाँ टी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? टेटनस है, टेटनस। यहाँ पर आपके 3 पॉइंट आ गए। ये डीपीटी मतलब 3 बीमारियों में काम करता है डीपीटी का टीका। डिप्थीरिया में, परटूसिस मतलब काली खांसी, मतलब हुपिंग कप, जो आपको सही डी ऑप्शन लगाना था, ये आपका प्रभावी नहीं है। डी ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन तो राइट में जाएगा, ये सी भी राइट में जाएगा, डिप्थीरिया राइट में जाएगा। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर जो पूछ रहा नहीं है? पोलियो। बेहतरीन, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। आप इसको नोट करें या इसका कंसेप्ट को, बिल्कुल इस कंसेप्ट को नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। पोलियो बीमारी वायरस से होती है और बॉडी के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करती है, तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक करती है। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है प्यारे बच्चों आपके लिए। बेहतरीन क्वेश्चन होगा। पूछ रहा है कि कैंसर है, कैंसर क्या है? तपेदिक, पीलिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया। मतलब सीधा सीधा है, इन 4 में से कौन सा कैंसर है? 3 बीमारी कैंसर नहीं है, बट इनमें से एक बीमारी कैंसर है। तो कौन सी बीमारी को यहाँ कैंसर कह सकते हो? कौन सी बीमारी यहाँ कैंसर का रूप, कैंसर जिसको कहते हैं? क्या टीबी कैंसर नहीं है,
पीलिया कैंसर नहीं है, हीमोफीलिया कैंसर नहीं है, ल्यूकेमिया कैंसर है जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो आप नोट करें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। तपेदिक अभी आपने पढ़ा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। पीलिया वायरस से होने वाली बीमारी है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक आनुवंशिक रोग है। रक्त का थक्का न जमना, जहां जिन बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है वहां पर हीमोफीलिया बीमारी होती है। और हीमोफीलिया जो बीमारी होती है ये ज्यादातर कहाँ हो पाई जाती है? यूरोप की कुछ जलवायु में पाई जाती है और राज परिवारों में बीमारी पाई जाती है। मजदूर किसान के अंदर हीमोफीलिया की बीमारी नहीं होती है, ये राज परिवारों के अंदर ये बीमारी मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन बोर्ड पर। पोलियो वायरस का इन्फेक्शन होता है मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। पोलियो बीमारी पता है आपको वायरस से होती है। पोलियो बीमारी आपको पता है वायरस से होती है। पोलियो के टीके की खोज किसने की है? पोलियो के टीके की खोज, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही बनता है। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की है? आपको पता होना चाहिए, जॉन्स ई सॉल्क। पोलियो के टीके की खोज करता कौन है? जॉन्स ई सॉल्क है मेरे प्यारे, जॉन्स ई सॉल्क हैं, नोट करें आप, जॉन्स ई सॉल्क। अब पोलियो बीमारी वायरस से होती है आपको पता है। प्रभावित अंग कौन सा है बॉडी का? यानी पोलियो से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट? स्पाइनल कोड, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जु, प्रभावित होता है। मतलब नर्वस सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता है। मेरू रज्जु को प्रभावित करता है। मतलब आप नर्वस सिस्टम लिख दें सीधा सीधा, एनएस, नर्वस, सीएनएस भी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का तंत्रिका तंत्र ब्लॉक होता है पोलियो बीमारी से। और ये बीमारी इन चार में से किससे होती है? जिन प्यारे बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया बिल्कुल राइट। मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, आप जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं इसमें बहुत सारे प्यारे बच्चे डी ऑप्शन लगा पा रहे हैं, बिल्कुल राइट है। बिल्कुल क्लास के साथ बने रहें, क्लास को आप लास्ट तक वॉच करें। क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास हो रही है, हर क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के साथ मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन बोर्ड पर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से किस अंग के रोगों का पता चलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से किसकी, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईसीजी। तो मैंने आपको कई बार बताया कि ईसीजी का फुल नेम भी मैंने आपसे पूछा है। मैंने कई बार आपसे पूछा कि भाई बताइए ईसीजी का फुल नेम क्या है। फुल नेम पूछेगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी होता है। और ईसीजी से किसकी जांच होती है? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यही तो आपसे पूछ रहा है, किसकी जांच होती है? ईसीजी से किसकी जांच होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन मस्तिष्क है, दूसरा हृदय, तीसरा यकृत है, तीसरा है तीनों का। मतलब ईसीजी से किसकी जांच होती है? आप समझ जाइए, समझदार बच्चा समझ गया है कि किसकी जांच होती है। बेहतरीन आंसर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रयास करते रहें और क्लास के साथ बने रहें। क्लास आपको बेहतरीन तरीका से क्लास मिल रही है। तो आपने सही आंसर लगाया, बहुत प्यारे बच्चे इसमें सही आंसर लगा पा रहे हैं। और ये आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया, हार्ट लगा रहे हो आप, बिल्कुल राइट। हृदय की जांच होती है ईसीजी से। अगर मैं यहाँ लिख दूं ईईजी, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ईईजी, ईजी का फुल नेम भी एग्जाम में कई बार पूछा है, पहले फुल नेम लिखे आप, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी, ये होता है ईईजी ग्राफी। मतलब इससे किसकी जांच हो रही है? इससे ईईजी से जांच होती है, जो ए ऑप्शन आपका आ रहा है, मस्तिष्क की जांच होती है। क्लियर? तो जैसे एक बार पूछा है कि एमआरआई जो होती है जिससे पूरे शरीर की जांच होती है, तो एमआरआई का फुल नेम भी पूछ लेता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस होता है, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, रिजोनेंस मींस होता है अनुनाद। क्लियर? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई से पूरे शरीर की जांच होती है, बिल्कुल नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस बताओ, मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है, टीबी दिवस कब मनता है? टीबी दिवस कब मनता है? टीबी बीमारी जो होती है, जिसको हम टीबी बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, क्षय बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं। टीबी के कई नाम हैं, एक तो क्षय मिल गया, एक टीबी मिल गया, या एक कभी लिखा है तपेदिक मतलब सब एक, या आपके लिए यक्ष्मा लिखा जाए मतलब सब एक। क्लियर? तो बताइए टीबी दिवस कब मनता है? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बहुत प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है, और बहुत बिल्कुल टाइपिंग की स्पीड में बहुत प्यारे बच्चे लगा रहे हैं सर, इसमें तो हम बी ऑप्शन लगा रहे हैं। बहुत प्यारे बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है कि 24 मार्च, बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों, ऑलमोस्ट प्यारे बच्चे 24 मार्च ही लगा पा रहे हैं। बिल्कुल आपके आंसर को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। 24 मार्च जो आपने लगाया बिल्कुल राइट।
24 मार्च आपने लगाया, बिल्कुल राइट। चलो एक और क्लियर कर लें, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनता है? युवा दिवस मनता है। युवा दिवस कौन सी डेट को मनता है? 12 जनवरी को मनता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनता है। और प्यारे बच्चों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की क्या है? जयंती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है और विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में अमेरिका में भाग लिया है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन बोर्ड पर। इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता? मतलब ये 4 बीमारी ऐसी हैं जो मच्छरों से, इनमें से कौन सी नहीं होती? मलेरिया, पीला बुखार, फाइलेरिया और इंसेफेलाइटिस। ये इंसेफेलाइटिस लिख दोगे आप, क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। इसको आप लिखोगे प्यारे बच्चों, बी नहीं ऐसे इस तरह से लिख दिए, इंसेफेलाइटिस। कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती? मच्छरों से कौन सी बीमारी नहीं फैलती? देखते हैं कौन प्यारे बच्चा सबसे पहले इस आंसर लगाने में कोशिश करता है। लगाइए स्पीड के साथ। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। इन 4 में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती? मलेरिया मच्छर से होता है, राइट। पीला बुखार मच्छर से होता है, राइट। फाइलेरिया मच्छर से होता है, राइट। लेकिन इंसेफेलाइटिस जो आपने लिखा, ये वायरस से बीमारी होती है। और ये जो इंसेफेलाइटिस है इसे जापानी बुखार कहते हैं मेरे प्यारे, जापानी बुखार भी कहते हैं। जापानी बुखार कहते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इंसेफेलाइटिस जापानी बुखार के नाम से भी ये जाना जाता है। बिल्कुल नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बेहतरीन तरीका से आपको क्लास मिल रही है, हर क्वेश्चन की अपनी जगह वैल्यू होती है। आपको भी समझ में आना चाहिए, जब गवर्नमेंट की नज़रों में हर सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, हर टॉपिक की वैल्यू होती है, तो चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे आप, पढ़िए आप आराम से। हमारे देश में किस प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उत्पादन नहीं हो रहा है? मतलब इंडिया के अंदर इन 4 में से कौन सी दवा नहीं बनती? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, आप आंसर लगाएं। हमारे देश में किस प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उत्पादन नहीं हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में पहले आप इसका थोड़ा सा देख लें क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी है? सबसे पहली एंटीबायोटिक बायोटिक औषधि कौन सी है? बायोटिक औषधि कौन सी है? अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? आंसर लगा देना पेनिसिलिन। क्वेश्चन है ये पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है ये किससे प्राप्त हुई है? अगर ऐसे पूछा तो लगाओगे जी आप कवक। अगर कवक को मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फंजाई। अगर पूछा कि कवक के किस पौधे से प्राप्त होती है, वो कौन सा प्लांट है कवक के अंदर जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन प्राप्त हुई है? तो कवक के पौधे का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। तब प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? खोजकर्ता कौन है? तो आपको लगा देना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको लगा देना है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। अब आंसर ये, अब क्वेश्चन वो था कि कौन सी दवा का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता, तो आपके लिए सी ऑप्शन है क्लोरोमेफेनिकोल। इसका इंडिया में मेडिसिन उत्पादन नहीं होता है, बाकी 3 का होता है। नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बहुत कंसेप्ट के साथ पॉइंट मैंने आपको बताया है और ये इतना सदाबार जो मैंने लिखा है, ये इतना सदाबार पॉइंट है कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 मैंने आपको पढ़ा दिया है। 38 भी हो गए, दोबारा से छप गए आपके लिए। 39 भी आपका हो गया है और 40 भी हो गया है। ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दोबारा दिखा दें कि आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, और लेकिन मैं आपको अच्छे से कराएं तो आपको दोबारा बताने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखें आप, कौन सा मच्छरों से नहीं होता? ये भी मैंने आपको बता दिया है।
41 भी हो गया, 42 भी हो गया, 43 की बात करोगे आप, 43 देखोगे आप, बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप कोशिश करें, मैं आपके कमेंट्स लेना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या आएगा। देखता हूं कौन प्यारा बच्चा सबसे पहले आंसर लगाता है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोटेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल कहां पर स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और आंसर लगाने की कोशिश करें। हैदराबाद, कराईकुड़ी, अहमदाबाद, एर्नाकुलम। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। देखता हूं कौन प्यारा बच्चा सबसे पहले आंसर दे पाता है। इसका सही आंसर क्या है, लगाइए स्पीड के साथ, लगाइए। बहुत बढ़िया, चलिए प्यारे बच्चों, एर्नाकुलम ये आपका कहां पड़ता है, केरला के अंदर पड़ता है। एर्नाकुलम कौन से राज्य में है, केरल के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन बोर्ड पर, बेहतरीन क्वेश्चन होगा। मलेरिया बुखार को फैलाने वाले का नाम क्या है। देखो पहले आप समझने की कोशिश करें, अगर क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके काटने से होता है, किसके काटने से होता है, तो आंसर क्या आएगा। आप आंसर लगाते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर। जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपको मिल गए, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये भी क्लियर है कि जितने भी मच्छरों से बीमारी होती है वो मादा मच्छर से बीमारी होती है, नर मच्छर से कोई बीमारी नहीं होती है। क्लियर। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर ये कौन सा प्राणी है, कौन सा परजीवी है जिसको हमारी बॉडी में छोड़ता है, एक वाहक का कार्य करता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। उस पैरासाइट्स का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये किस संघ का प्राणी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस संघ का प्राणी है। अगर इसका संघ पूछ लिया तो संघ क्या है प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। मलेरिया के खोजकर्ता कौन है, अगर इस मलेरिया बीमारी के खोजकर्ता आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा, रोनाल्ड रॉस आपको लगा देना है, रोनाल्ड रॉस। और कुनेन औषधि का यूज कहां पर होता है, मलेरिया के उपचार में कुनेन मेडिसिन का यूज होता है। और कुनेन औषधि मतलब कुनेन पौधे का नाम है और उसे कुनेन मतलब सिनकोना की छाल से, सिनकोना प्लांट है, सिनकोना की छाल से कुनेन मेडिसिन प्राप्त होती है जिसका यूज हम मलेरिया में करते हैं, मलेरिया के उपचार में करते हैं, इलाज में करते हैं। प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, खुर पका हुआ मुंह पका, मैं फुट एंड माउथ, फुट एंड एथलीट फुट रोग इसे बोलते हैं। एथलीट फुट जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, ये किसके अंदर होती है, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। टॉप 2021 मैंने आपको क्वेश्चन दिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर क्या आएगा, कि गाय भैंस के अंदर, गाय भैंस भेड़ के अंदर, गाय भैंस सुअर के अंदर, गाय भैंस भेड़ सुअर के अंदर, इसका सही आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। आपकी टाइपिंग की स्पीड इस पर बढ़नी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बहुत प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा। कोई सी भी लगा रहा है, कोई सी भी लगा रहा है, ए भी लगा रहे हैं, बट इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन लगा दीजिए आप। पशुओं में बीमारी होती है, खुरपका की बीमारी आप समझ पा रहे हैं, उनके पैरों में, उनके खुरों में घाव हो जाते हैं, वही खुरपका बीमारी है। और ये बीमारी किससे होती है, अगर पूछा जाए बीमारी किससे होती है, कवक से होती है, कवक से होती है। कवक से और कौन कौन सी बीमारी होती है, कवक से होने वाली बीमारी जैसे आपका गंजापन, अगर किसी के बाल उड़ रहे हैं तो बाल उड़ना भी किसके कारण होता है, कवक, गंजापन। खाज खुजली, किसी को खुजली हो जाती है, खाज खुजली भी किससे होती है, कवक से होती है। और आप जैसे लिख रहे हो आपका एथलीट फुट रोग, ये भी कवक से होता है। किसी को दांत बीमारी हो जाए, दांत रोग जो होता है, दांत रोग भी किससे होता है, कवक से होता है। कवक को हम क्या बोलते हैं, फंजाई, फंगस। जब आपको आपकी स्किन को दांत बीमारी प्रभावित करती है तो आप उस फंगस के लिए एक एंटी फंगस ट्यूब लेकर आते हो, जैसे रिंग गार्ड, क्वाडम, रिंग कटर, जालिम लोशन, तो ये सब ट्रीटमेंट में आती हैं और एंटी फंगस ट्यूब होती हैं। तो प्यारे बच्चों आज मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए बड़े कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन दिए और आपने भी बहुत प्यारे बच्चों ने आंसर लगाने की पूरी कोशिश की। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, धन्यवाद, गुड नाइट।